जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत का ये सवाल था कि जब भी हम घर में जो है पूजा पाठ करते हैं या कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई हवन की प्रवृत्ति कर रहे हैं या कोई शुभ पाठ हम करवा रहे हैं, उस समय पे तुरंत घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुरंत जो है उस कार्य में रुकावट आ जाती है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और एक बात और, अगर आप बालाजी चलना चाहते हैं तो आप हमारे जो इसमें नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर घर में आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो तुरंत लड़ाई होती है। सबसे बड़ी बात भैया, ये अगर हो रहा है, अगर आपके साथ ये कार्य हो रहा है, अगर आपके घर में ये दिक्कत हो रही है, तो 101% आपकी पूजा बंधन में है। आपकी पूजा को बांधा गया है। आपके घर में जो है, आपके पितरों पर भी बंधन आया गया है। आपके घर में कोई मांगलिक पाठ ना हो या किसी कोई भी शुभ काम ना हो, या आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो उसके बावजूद ये कार्य हो रहा है, तो आपकी पूजा बंधन में आ चुकी है। बंधन में कैसे आई है? कैसे कोई पूजा को बंधन में कर सकता है जब हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा से काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी अपने इष्ट देव का नाम का सिमरन करते हैं तो उनकी नाम की कृपा तो है, तभी आप जो हो स्वस्थ हो, तभी आप जो हो बच रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर कोई तंत्र विद्या से आपके परिवार के प्रति या आपकी घर में जो धन धान्य है, और लड़ाई किस कारण से होती है, घर की जो जरूरतें होती हैं, अगर वो जरूरत की चीजें ही पूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हो पा रही या उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा उनको रोक रही है। तो उसमें क्या है, वो कोई तंत्र काम कर रहा है, लेकिन वो आपके नाम की शक्ति के आगे भिड़ नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, पूजा पाठ का कार्य करते हो आप, घर में हवन प्रवृत्ति कर रहे हो, कोई सुंदर कांड का पाठ करने की कोशिश कर रहे हो, रामायण का पाठ करने की कोशिश कर रहे हो, माँ दुर्गा के पाठ करने की कोशिश कर रहे हो, तो घर में उत्पात मच रहा है। हनुमान चालीसा भी करते हो तब भी उत्पात मच रहा है। नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करी हुई है, किसी न किसी व्यक्ति के शरीर पर बैठी है। जैसे ही आप मान लो पति पत्नी में लगा लो, अगर पत्नी पूजा कर रही है तो पति के शरीर पर बैठकर किसी भी कारणवश लड़ाई उत्पन्न कर सकती है। किसी भी कार्य के लिए छोटी सी बात का पतंगड़, जैसे एक चिंगारी, एक आग लगाने के लिए चिंगारी बहुत होती है, इस प्रकार की बातें घर में उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप ही घर में लड़ाई का माहौल पैदा हो जाएगा। मतलब बात कोई भी नहीं होती कई बार, लेकिन माहौल ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि मान लो एक दूसरे को बहुत ही गंदी नजर से हम लड़ाई झगड़े की तरफ से देखने लग जाते हैं। ऐसा अगर होता है तो ये तंत्र विद्या भी आपके परिवार पे करी हुई होती है। पूजा जो होती है वो बंधन में होती है, और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई पितृ प्रेत बना हुआ है। और जैसे ही आप प्रभु के नाम का सिमरन करते हो, उनके नाम का गुणगान करते हो, वो प्रेत योनि जो है उसको तकलीफ होती है। वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं होना चाहती, लेकिन उसको तकलीफ होती है। उसका स्वभाव बन चुका है घर में ये उत्पाद करना, क्योंकि प्रेत योनि का असर उसके ऊपर हुआ है, और वो प्रेत योनि से बाहर नहीं आना चाहती है। वो चीजें मजबूरन उनको प्रेत योनि में रहना ही पड़ रहा है, क्योंकि उनको नाम की शक्ति जो है दुख देती है, दर्द देती है, या भक्ति जो आप कर रहे हो वो तकलीफ देती है। उस तकलीफ के कारण वो घर में क्लेश करते हैं कि किसी न किसी के व्यक्ति के शरीर पर, किसी के शरीर पर जाकर वो घर में उत्पात मचाएंगे, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है, किसी की सास के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो किसी के ससुर के ऊपर, किसी के पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर। ऐसे उन व्यक्तियों के ऊपर जल्दी कोई आत्मा ज्यादा मान लो हस्तक्षेप करती है जिनमें अग्नि तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्रोध युक्त ज्यादा पावर होती है, और ज्यादा ही वो क्रोध करते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर। ऐसे जो व्यक्ति हैं जल्दी प्रेतों के मान लो अंडर में आ जाते हैं, जो कि अग्नि तत्व से ज्यादा रिलेटेड है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, उसकी जब, अब एक बात यह भी है कि कई बार अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार की तरफ गलत दृष्टि से देख रहा है, तो और घर के अंदर कुछ ऐसे भी देवी देवताओं की शक्ति भी होती है
जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की कोशिश करती है। ये नहीं कह सकते कि आपकी पूजा पाठ करी हुई व्यर्थ चली गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी रक्षा जरूर कर रही होती है। लेकिन नकारात्मक जो है घर में उस वक्त हैवी है, उस नकारात्मक को खत्म करने के लिए आपको सकारात्मक को जगाना होगा। अगर सकारात्मक जगेगा नहीं तो घर की लड़ाई झगड़े जो है खत्म नहीं हो। अगर ये कारण है, और जो मैंने शुरू में सबसे पहला बोला है कि आपकी पूजा बांधी हुई है, तो इसका मतलब आपके पितृ भी बंधन में है, आपके कुल देवी देवता भी वचनों में है, आपकी पूजा को बंधन में किया गया है। किसी कारणवश तांत्रिक लोग ऐसे क्रिया जो प्रक्रिया करते हैं, जलती मुद्दे की चिता की आग से शमशान क्रिया या कुछ भी ऐसी क्रिया कर कर आपकी पूजा को बहान दिया जाता है। मलिन शक्ति आपके घर में छोड़ दी जाती है, आपके द्वार पे छोड़ दी जाती है, या आपके किसी व्यक्ति के विशेष के शरीर पर छोड़ दी जाती है, जिसके कारण आपका दिया हुआ कोई भी कार्य है वो आपके ना तो पितरों को प्राप्त होता है, ना आपके देवी देवताओं को प्राप्त होता है। वो घर में कहीं ना कहीं आपके जो है वो प्रेत जो है वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। तो वो क्या होता है, उससे आपकी पूजा को बंधन में कर दिया गया है। इसको बंधन कहते हैं किसी। अब आपको क्या करना चाहिए, जो ये बंधन अगर आपके परिवार से हो गया, सही सानिध्य को पकड़कर श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का आपको समर्थन, आपको सानिध्य लेना चाहिए हनुमान जी का। हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहिए, या कुछ ऐसे उतारे जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, ऐसे उतारे कर देने चाहिए जिससे जो है आप, जैसे मैंने कुल देवी देवता पे अगर बंधन है उस पर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपके पितृ, मान लो कई बार हम कोई स्थान बना देते हैं, वहां पर प्रेत वास करते हैं, और आप सोचते हो आपने कोई अपना बड़े घर का बड़ा पितृ बैठा दिया, कोई ऐसा पितृ बिठा दिया जो वहां पर आप, और ये भी होता है बहुत जगहों पे, ये भी होता है कि अगर आप किसी स्थान को पूज रहे हो, खेतों में कोई स्थान को पूज रहे हो, उसके बावजूद भी लड़ाई है, उसके बावजूद भी घर के अंदर से लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, तो उस स्थान पर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आकर बैठ गई है। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप इस पर भी वीडियो आप देख सकते हो। और ऐसी अगर आप इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से करोगे और उस समझ कर करोगे, तो कोई चीज आपके ऊपर हैवी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप समझ जाओगे। वीडियो से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि घर के अंदर कोई क्लेश कर रहा है, तो इसका मतलब कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर पर है, वो मुझे रोक रही है, और हमने अपनी भक्ति से पीछे हटना नहीं है। बस ये बात आपने ये अपने मन में धारणा करनी है कि हमने अपने इष्ट की भक्ति करनी ही करनी है। तो घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, ये मैंने कुछ ऐसी बातें आपको बताई हैं। अगर आपके साथ भी ये कार्य हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने भी ये भी बता दिया। और सही तरीके से आपको बालाजी से जुड़ना चाहिए, सही गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपके घर के में इस प्रकार का क्लेश ना हो, और अपने घर को कीर्त भी कराना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।